हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं 5000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। तो उसके अंदर अब आज हम कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने दो या तीन वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो उनको भी आप ज़रूर जाके देखें। उनको देखने से आपके अच्छे बेसिक कंसेप्ट बनेंगे। उनके अंदर भी मैंने क्वेश्चंस के डिटेल में आंसर्स करा रखे हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 31st। फॉर डिवाइडिंग बिगर नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क विच बिट ऑफ आईपी विल बी सिलेक्टेड। अगर मुझे एक बड़ा नेटवर्क है, जैसे ये बड़ा नेटवर्क दिया हुआ, उसको क्या करना है, स्मॉल नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड करना है, तो कौन सी बिट सेलेक्ट की जाएगी। तो देखिए आपकी आईपी के अंदर ये आपका आईपी है और यहाँ पे दो बिट होती है, एक नेटवर्क आईडी बिट नेटवर्क आइडेंटिफाई करने के लिए, और एक होती है आपकी होस्ट आईडी बिट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, होस्ट आईडी बिट का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं, होस्ट आईडी बिट का। हम क्या करते हैं, होस्ट आईडी बिट को सेलेक्ट करते हैं, और जब वो सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, सबनेट आईडी। क्या बोलते हैं, सबनेट आईडी। एक चीज़ और इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ देखिए पहले नेटवर्क आईडी इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक थी, पर अगर हम क्या करते हैं, होस्ट आईडी बिट को सबनेट के लिए यूज़ करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाती है, हमारी नेटवर्क आईडी पार्ट क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा पार्ट सबनेटिंग के अंदर एक्सपांड होता है। तो आपको ध्यान रखना है, नेटवर्क आईडी वाला पार्ट क्या होता है, एक्सपांड होता है। क्योंकि देखिए नेटवर्क आईडी पहले यहाँ से यहाँ तक थी, अब क्या हो जाएगी आपकी नेटवर्क आईडी यहाँ से यहाँ तक काउंट कर सकते हो आप। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉर डिवाइडिंग बिगर नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क विच बिट ऑफ आईपी विल बी सिलेक्टेड। कौन सी बिट सिलेक्ट होगी, सबनेट आईडी वाली। तो हम कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं, होस्ट आईडी वाली। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है 31st का, वो आंसर हमारा क्या हो गया, होस्ट आईडी बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 32 वाला, मेकिंग अ बिगर नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क विच पार्ट ऑफ आईपी एक्सपांड। कौन सा पार्ट है जो आईपी का एक्सपांड होता है। तो मैंने अभी बताया था कि नेटवर्क आईडी वाला पार्ट है वो क्या होता है, एक्सपांड होता है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आंसर्स भी। 33 क्वेश्चन देखिए, मेकिंग अ बिगर नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। ए, नेटवर्क पार्ट रिड्यूसेस, होस्ट पार्ट एक्सपांड्स। बी, नेटवर्क पार्ट्स एक्सपांड, होस्ट पार्ट रिड्यूसेस। सी, नेटवर्क पार्ट एक्सपांड्स, होस्ट पार्ट एक्सपांड। डी, नेटवर्क पार्ट रिड्यूस, होस्ट पार्ट रिड्यूस। तो हमने क्या देखा था, नेटवर्क आईडी वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, एक्सपांड होगा, और होस्ट आईडी वाला पार्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो देखिए यहाँ मैच करने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए नेटवर्क आईडी वाला पार्ट एक्सपांड हो रहा है और होस्ट आईडी वाला पार्ट क्या, रिड्यूस हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको किसी को नहीं आता सबनेटिंग कैसे करते हैं तो ध्यान से देखिए। देखिए क्या दिया हुआ है, 210.210.210.0 नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में। व्हाट इज रेंज ऑफ आईपी, इसकी रेंज हमें निकालनी है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से कहते हैं। सबसे पहले आप, चलिए मैं आपको इसको करके बताता हूँ। मान लीजिए ये आपका क्या दिया हुआ है, एक नेटवर्क दिया हुआ है और इसकी आईपी ये दे रखी है 210.210.210.0। तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि गिवन जो आईपी है वो किस क्लास से बिलोंग करती है। तो अगर आप इसकी फर्स्ट ऑक्टेट देखोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो आईपी है कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, बताया आप मेरे को, क्लास सी से बिलोंग करता है। क्योंकि क्लास सी की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 192 से लेके 223 तक। ओके, क्लास सी की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 192 से लेके 223 तक। तो 210 क्या होता है, इसके बीच में आता है। चलिए अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्लास सी की नेटवर्क आईडी कहाँ से कहाँ तक होती है। तो देखिए क्लास सी की नेटवर्क आईडी कहाँ से कहाँ तक होती है, फर्स्ट 3 जो ऑक्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, नेटवर्क आईडी पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, नेटवर्क आईडी पार्ट।
और जो लास्ट जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, होस्ट आईडी पार्ट। और मैंने क्या बताया था, जब भी हम क्या करेंगे, नेटवर्क को डिवाइड करेंगे तो कौन से पार्ट की आईडी सेलेक्ट करेंगे, होस्ट आईडी पार्ट की। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सपांड कर देता हूँ ओके बाइनरी के अंदर। तो देखिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ 200.200.1234567 ओके। और अब क्या करूँगा, यहाँ से मैं कितनी बिट सेलेक्ट करूँगा, एक बिट सेलेक्ट करूँगा। देखो आपको ये ध्यान देखना है, यहाँ मान लीजिए आपके पास हो गया ये बिट। अगर आप एक बिट सेलेक्ट करते हैं तो ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में, 2 की पावर 1 यानी 2 पार्ट। अगर आप 2 बिट सेलेक्ट करते हैं तो कितनी पार्ट में डिवाइड होगा, 2 की पावर 2 यानी 4 पार्ट। अगर आप 3 बिट सेलेक्ट करते हैं तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 2 की पावर 3 यानी 8 पार्ट के अंदर। सो ऑन ये चलता रहेगा। अगर आप n बिट सेलेक्ट करते हैं तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 2 की पावर n पार्ट के अंदर ओके। तो अभी क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, देखिए 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में डिवाइड करना मतलब मैं कितनी बिट का यूज़ करूँगा, 1 बिट का। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 बिट का यूज़ करता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से ये 1 बिट का यूज़ किया। तो मैंने जैसे ही 1 बिट का यूज़ किया तो ये मेरा जो नेटवर्क है कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट की आईपी लिख ली, दूसरी पार्ट की मैं सेम लिख लेता हूँ 200.200.1234567 ये 8। और मैंने कितनी बिट सेलेक्ट की थी, 1 बिट। तो ये मैंने इस बिट को क्या कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ। इस बिट के अंदर फर्स्ट जो वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 0 रख रहा हूँ। और नेक्स्ट क्या रख रहा हूँ, इसके अंदर 1 रख रहा हूँ ओके। भाई एक बिट की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ठीक है, यहाँ देखिए अगर आप एक बिट का सेलेक्ट करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 0 या 1 रख सकते हैं। 2 बिट सेलेक्ट करते हैं तो क्या कम्बिनेशन बनता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिए 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। 3 बिट अगर लेते हैं तो कितने में होगा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। इसी प्रकार नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 0। ठीक है, सो ऑन। ये नेक्स्ट टाइम में ऐसा होगा, देखिए 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और लास्ट क्या हो जाएगा, 1 1 1 ओके। तो देखिए एक बिट सेलेक्ट कर रहे हो तो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट में। 2 बिट सेलेक्ट कर रहे हो तो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 4 पार्ट में। 3 बिट सेलेक्ट कर रहे हो तो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 8 पार्ट के अंदर। वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, एक बिट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको इसको क्या निकालना है, रेंज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे, ऑल जीरोज पुट कर देंगे। ध्यान ये रखना है कि आपको इसके बाद अब काम करना है, इस ये बिट है इसके बाद यूज़ करना है। तो यहाँ पे ऑल जीरोज रख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0। 7 बिट बज गए। तो फर्स्ट वाला जो आईपी आपका निकल के क्या आ जाएगा, देखिए इस डॉट के बाद लिख रहा हूँ है ना, आगे वाली नेटवर्क आईडी बिट सेम रहेगी। तो ये टोटल क्या हो गया, 0 हो गया ओके। और लास्ट वाला जो आईपी आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट करके ये 0 एज इट इज रहेगा। और बाकी इन सब की जगह क्या रखूँगा, 1 रखूँगा, ऑल वंस। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए जब भी कंटिन्यूस रन ऑफ 1 हो, मतलब एक साथ 1 है ना, तो इसका सोल्व करने का तरीका क्या है, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 माइनस 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 127। मेरे ख्याल से 127 कैसा है आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहली बात तो देखिए क्या रखिए, यहाँ पे बेस वैल्यू रखिए। बेस वैल्यू यहाँ देखिए, 2 की पावर 0 क्या होता है आपके पास, 1। 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। 2 की पावर 5 क्या होता है, हाँ 2 की पावर, देखिए 2 की पावर 0 क्या होता है, 1। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। 2 की पावर आपके पास 1 2 4 8 16 32 और 64 और 128। इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगी, बेस वैल्यू हो जाएगी किसकी, बाइनरी के अंदर 2 की, जब हम इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे।
तो एक तो तरीका है आप इन सबको एक साथ ऐड कर लो इन वंस को, दूसरा तरीका है डायरेक्ट 2 की पावर 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 127। तो देखिए इसकी रेंज क्या निकल गई फर्स्ट वाले की 0 से लेके 127। जब हमने इस बड़े नेटवर्क को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहले थी रेंज 0 से लेके 255, अब इस फर्स्ट वाले सबनेट की रेंज क्या हो गई 0 से लेके 127। नेक्स्ट वाले की देखिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या कीजिए सारे जीरोस पुट कीजिए 3 4 5 6 7, तो इसका आईपी क्या निकल के आ जाएगा, इस वन का जो बेस वैल्यू है क्या है 128। इधर से काउंट करना है 1 2 4 8 16 32 64 128 और बाकी सारी बिट ऑफ है, तो इसकी फर्स्ट आईपी क्या निकल के आ गई 128। और हमें क्या निकालनी है इसकी लास्ट आईपी, हम क्या निकालते हैं फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी। तो लास्ट आईपी क्या हो जाएगी, ये बिट तो रिजर्व रहेगी 1 और बाकी सारी बिट क्या हो जाएगी ऑन, जैसे यहाँ किया था ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है 2 की पावर 8 माइनस 1, जितने वन से की पावर 8 माइनस 1, तो ये आपके पास निकल के क्या हो गया 255। ओके, समझ में आया आपको। तो चलिए आंसर मैच करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने इस आईपी को दो पार्ट में डिवाइड किया तो रेंज कहाँ से कहाँ तक आई, तो देखिए एक तो 0 से 127 और दूसरी कहाँ से कहाँ तक आई 128 से लेके 255। देखिए 0 से 127, 128 से 255। फर्स्ट वाला आंसर निकल के आ रहा है, देखिए 1 से 126, 127 से 155 नहीं, 1 से नहीं, 1 से 127, 128 से 255 नहीं, और ये नहीं। तो हमारा आंसर जो हो गया क्या हो गया ए, इसका करेक्ट आंसर है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक और क्वेश्चन है सेम तरीका सेम केस का, तो वो हम करते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए क्या दिया हुआ है 190.1.0.0 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इसको भी हमें कितने पार्ट के अंदर करना है 2 पार्ट के अंदर। तो हम क्या करेंगे होस्ट आईडी की कितनी बिट सेलेक्ट करेंगे 1 बिट। ओके, और सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है क्लास। तो आप मेरे को बताओ ये जो आईपी दिया हुआ है कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। देखिए 190 तो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है बी से, क्योंकि जो बी जो क्लास है उसकी रेंज क्या होती है 128 से लेके 191 तक। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं वापस। आप क्या कीजिए वापस इस तरीके से बना लीजिए और हमारी आईपी ये लिखी हुई 190.1.0.0। ठीक है, तो अब मैं इसकी क्या करूँगा एक बिट सेलेक्ट करूँगा और सबसे बड़ी बात क्या है ये क्लास बी की आईपी। तो यहाँ देखिए 190.1. और आपको मैंने क्या बताया था नेटवर्क आईडी पार्ट को एज इट इज़ रखना है और हम जो अमेंडमेंट करेंगे किस में करेंगे होस्ट आईडी बिट के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट और बाकी जो 8 बिट है उसको मैं एक साथ एज इट इज लिख रहा हूँ। ओके, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो मैं इसको हमने क्या किया ये एक बिट सेलेक्ट कर रही है। तो फर्स्ट वाली बिट को क्या रख रहा हूँ मैं यहाँ पे 0 और नेक्स्ट वाली बिट को क्या रख रहा हूँ यहाँ पे 190.1. 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट और ये लास्ट वाली बिट और नेक्स्ट वाली बिट को क्या रख रहा हूँ मैं 1 रख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए ये वाली बिट और ये वाली बिट। ऐसा क्यों किया, इसमें दिया हुआ है कि 2 पार्ट के अंदर आपको डिवाइड करना है, बस बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है एक बार यहाँ से यहाँ तक सभी जगह 0 रखना है और एक बार यहाँ से यहाँ तक आपको ऑल वंस रखना है, इतना सही तो करना है। तो एक बार मैं 0 रख दूँ तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं सारे के अंदर 0 रखूँगा तो फर्स्ट वाली आईपी क्या निकल के आ जाएगी बताया मेरा आपको 0.0 आ गई। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, चलिए इसको आईपी में कन्वर्ट कर देता हूँ। फर्स्ट वाली क्या आ गई 190.1.0.0। ओके, और अब लास्ट वाले के अंदर क्या रखना है आपको ऑल वंस रखना है। तो ये क्या हो जाएगा 190.1.0 में एज इट इज रख रहा हूँ, ये वाली आपकी रिजर्व बिट है। और यहाँ पे क्या रख रहा हूँ ऑल वंस 2 3 4 5 6 7 डॉट और लास्ट वाला ऑक्टेट है ये वाला, इसके अंदर में क्या रख रहा हूँ ऑल वंस 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 की पावर 7 माइनस 1, वो क्या हो जाएगा आपके पास 127 और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 255।
तो ये क्या हो जाएगा आपका 190.1.127.255। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई आपकी, 0 से लेके 127। ओके, ये वाली बिट देख रहे हैं हम, ये वाली सिर्फ, ठीक है ना। और अब आपको क्या पूछा है, अब हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट का कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या रखना है आपको, यहाँ से यहाँ तक वापस वही चीज़ है, ऑल जीरोज रखना है। तो ऑल जीरोज रखोगे तो ये वाली आपकी क्या हो जाएगी 190.1. अब देखिए यहाँ पे इसकी क्या है, वैल्यू क्या है, ऑन है, बिट क्या है 1 है, तो इसका बेस एड्रेस क्या है 128। तो ये क्या हो जाएगी 128.0। ये लास्ट वाले भी क्या हो जाएगा, सभी 0। और अगर हमें नेक्स्ट लास्ट वाली आईपी निकालनी है तो उसके लिए ऑल क्या करेंगे, हम 1 रखेंगे। तो देखिए लास्ट वाली आपके पास क्या हो जाएगी 190.1. ये वाली बिट आपकी रिजर्व्ड है, और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 190.1.255.255। तो चलिए ऑप्शन के अंदर चेक करते हैं हमारा आंसर कौन सा है। और इसकी रेंज क्या हो गई 128 से लेके 255। तो देखिए 190.1.0.0 से लेके 127 से 255 और 128 से लेके 190.1. तो हमारा आंसर क्या है, ए, फर्स्ट वाला आंसर का क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। और अगर आप ऑप्शन मैच करेंगे तो आपके मैच नहीं होंगे। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो ये आईपी एड्रेस है उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं, नेटवर्क आईपी एड्रेस। तो अगर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, सबनेटिंग कर रखी थी, ये क्या कहलाएगा, सबनेट आईपी एड्रेस। ओके, और जो लास्ट वाला आया उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसके अंदर ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सबनेट आईपी एड्रेस, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि आप नेटवर्क आईपी निकालो या डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट आईपी निकालो। ओके, चलिए मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इसको किया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम अब। और एक चीज़ है और है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इनका सबनेट मास्क निकालना है, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी मैं आ जाता हूँ। अगर आपको ये दिया हुआ है इसका सबनेट मास्क निकालना है, तो सबसे पहले क्लास सी का आपको डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क निकालना है। क्या होता है 255.255. क्या होता है 0। भाई क्लास सी का डिफ़ॉल्ट आईपी सबनेट मास्क क्या होता है 255.255.255.0। अब यहाँ लास्ट वाले होस्ट आईडी पार्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपने कितने बिट का सिलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे आपने 1 बिट सेलेक्ट किया है, तो उस बिट की वैल्यू रखनी है। तो ये सबनेट मास्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 128। तो ये सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, इस मतलब इस पूरे नेटवर्क का क्या हो जाएगा, ये सबनेट मास्क हो जाएगा। सेम केस इस वाले के अंदर हो जाएगा। बताइए आप मेरे को, इसका सबनेट मास्क क्या होगा। आपने सबनेटिंग के अंदर कितनी बिट का यूज़ किया, 1 बिट का। तो सबसे पहले क्लास बी का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क लिखो, क्या होता है 255.1 बिट का सेलेक्ट किया है, तो उसकी बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, लेफ्ट वाले की क्या हो जाएगी 128.0। तो ये क्या हो गया, सबनेट मास्क हो गया इसका। वेरी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 नेटवर्क इज डिवाइडेड 2 पार्ट, व्हाट इज सबनेट मास्क। इनका सबनेट मास्क क्या है। तो अभी हमने देखा था, हमने सबनेट मास्क कैसे निकाला। अगर आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी क्लास निकालनी है। देखिए उतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको सिर्फ सबनेट मास्क पूछा है। तो 210 कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, क्लास सी। तो लिखिए 255 ये क्या हो रहा है 255 और लास्ट वाला 8 ऑक्टेट, 8 बिट्स 3 4 3 4 5 6 7 8। अब देखो 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपने कितनी बिट का यूज़ किया बताओ मेरे को, 1 बिट का। तो उसको
1 कर दो और बाकी सारे ऑफ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 2 4 8 16 32 64 128, वो वैल्यू तो हम लिख रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू क्या हो जाएगी 128। तो ओवरऑल हमारा सबनेट मास्क क्या हो जाएगा 255.255.128। अगर मान लीजिए अगर आपने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया होता तो 4 पार्ट के केस में क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 वैल्यू आपकी ऑन हो जाएगी। देखिए वो वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपने इसको यहाँ क्वेश्चन में लिखा होता कि आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 4 पार्ट के लिए आपको कितनी बिट सेलेक्ट करते हैं 2 बिट सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 बिट ऑन हो जाती, कौन कौन सी, ये दोनों। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या है 128, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 64। तो टोटल कितना हो जाएगा 192। उस केस के अंदर सबनेट मास्क क्या हो जाता है 255.192। अगर ये 8 पार्ट के अंदर होता तो 3 वैल्यू ऑन हो जाती, तो उसके अंदर से एक और ऐड हो जाता, तो क्या हो जाता 224 हो जाता। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आने लग गया होगा अगर आप ये वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 190.1.00 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इसका सबनेट मास्क क्या होगा। अभी मैंने बताया, आप बताओ अब इसका सबनेट मास्क क्या होगा। तो आपको डिफ़ॉल्ट आपको सबनेट मास्क पता होना चाहिए। तो ये आईपी किस क्लास की है बी, तो डिफ़ॉल्ट क्या होगा 255.255। ओके, तो सी और डी में से आंसर है, तो ए और बी तो हमारे कैंसिल हो गए। फिर देखिए 2 पार्ट में डिवाइड है तो हम कितनी बिट का सेलेक्ट करेंगे 1। तो एक फर्स्ट वाले बिट की वैल्यू क्या होगी 128। तो हमारा आंसर क्या हो गया सी आंसर। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो। हाउ मेनी होस्ट आईडी बिट्स आर देयर इन, इसके अंदर कितनी होस्ट आईडी बिट है। तो देखिए अगर आपको होस्ट आईडी बिट आइडेंटिफाई करनी है तो आपको क्या करना है, इनको सब में बाइनरी के अंदर डिवाइड करना है। तो देखिए 255 तो कितने बिट हो गए 8, यहाँ पे कितने वंस है, वंस काउंट करना है, यहाँ कितने 1 है 8, यहाँ पे कितने 8, और 240 को आपको पता होना चाहिए कि इसको बाइनरी में किस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या हो गया देखिए 128 प्लस 64 192 प्लस 32 32 क्या हो गया आपके पास 224 प्लस 16 आपके पास क्या हो गया 240, और 1 2 3 4 डॉट, बाकी ये 0 है, एक बाकी सारे ये 0 है, बाकी ये सारे क्या है जीरोस है, और इससे इधर वाले सारे क्या है वंस है। ठीक है ना। तो आपको इस केस में अगर आपको होस्ट आईडी बिट पूछा है तो आपको होस्ट आईडी बिट देखनी है। होस्ट आईडी बिट कौन सी होती है, ये वाली सारी क्या हो गई आपकी होस्ट आईडी बिट। मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो बिट होस्ट आईडी की सबनेटिंग की यूज़ कहलाती है वो क्या हो जाती है हमारे बाद में सबनेट आईडी बिट, और जो बच गई वो क्या होती है होस्ट आईडी बिट। तो आपकी होस्ट आईडी बिट कितनी बची हुई है बताओ मेरे को, 8 बिट तो इसमें से बची हुई है और 4 बिट इसमें से बची हुई है। तो टोटल होस्ट आईडी बिट कितनी बची हुई है आपके पास 12। तो पूछा क्या है हाउ मेनी होस्ट आईडी बिट्स, तो हमारा आंसर क्या निकल गया बी इसका करेक्ट आंसर है। सीधी सी बात है, एक नंबर ऑफ वंस 32 में से नंबर ऑफ वंस माइनस कीजिए या आप जीरोस काउंट करिए। किस केस के अंदर सबनेट मास्क के अंदर। हाउ मेनी होस्ट आर पॉसिबल इन 255.255.240.0। अब बताया आपको बिट दिए हुए हैं और आपको क्या पूछा है कितने होस्ट पॉसिबल है। तो होस्ट कैसे निकालते हैं, आपके पास कितने बिट है उसको आप ऐसे लिख दीजिए 2 की पावर 12 माइनस 2। देखिए आपको क्या पूछा है कितने होस्ट पॉसिबल है। अगर आपको ये पूछे कि कितने आईपी पॉसिबल है तो टोटल आईपी पॉसिबल हो जाएंगे 2 की पावर 2। आपको ये ध्यान रखना है, आईपी पूछे तो 2 की पावर 12 और होस्ट पूछे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 12 माइनस 2। ये माइनस 2 क्या होता है अभी मैंने ऊपर बताया था। तो जो भी सबनेट है उसका फर्स्ट वाला आईपी एड्रेस होता है वो हमारा क्या हो जाता है नेटवर्क आईपी एड्रेस, और लास्ट वाला आईपी एड्रेस क्या हो जाता है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसलिए इन दोनों आईपी को हम क्या करते हैं किसी भी होस्ट को अलॉट नहीं करते हैं। अगर हम किसी भी होस्ट को इसको अलॉट नहीं करते तो इसको हम क्या करते हैं होस्ट आईपी के अंदर काउंट नहीं करते हैं। बस इतना सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38, मैच द फॉलोइंग डिफॉल्ट सबनेट मास्क और क्लास। तो आपको डिफॉल्ट सबनेट मास्क को क्लास के साथ मैच कराना है।
तो बताइए किसका होगा, 255.255.255.0 ये होगा आपका सी का, ये होगा आपका इसका, और ये है इसका। तो 312, देखिए 312 का मैच हो रहा है, 312 ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। सबनेट मार्क्स यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। मैं वही क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इन क्वेश्चंस को ही सोल्व करते रहेंगे तो आपको मेरे ख्याल से कंप्यूटर नेटवर्क है या ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कराऊंगा वैसे ही समझ में आने लग जाएंगे। मैच द फॉलोइंग देखिए, नेटवर्क एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। 1 ईयर होने को आया है पर मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं है, नहीं मेरे पास वॉच टाइम है। ओके, मैच द फॉलोइंग नेटवर्क आईडी और क्लास। तो देखिए आपको नेटवर्क आईडी पता होनी चाहिए। यहाँ देखिए क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ओके, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर इन सभी को डिटेल में बताया हुआ है, पर जो भी मेरे विद्यार्थी नए आए उनको भी बता देता हूँ, वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। क्लास ए के अंदर आपकी नेटवर्क आईडी बिट होती है 8, होस्ट आईडी होती है 24। क्लास बी के अंदर होती है आपकी 16 और होस्ट आईडी होती है आपकी 16। क्लास सी के अंदर आपकी नेटवर्क आईडी बिट होती है 24, होस्ट आईडी होती है आपकी 8। तो आपको नेटवर्क आईडी के लिए पूछा है तो मैच कीजिए। 24 किसका होगा, क्लास सी का, 16 किसका होगा, क्लास बी का, और 8 किसका होगा, क्लास ए का। 312 इसका आंसर सी है। ठीक है, 39 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 वाला, रिजर्व बिट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए यहीं पे मैं कर लेता हूँ। यहाँ देखिए आप, ये आपकी 8 बिट है, पर क्या होता है क्लास ए के अंदर आपकी 1 बिट रिजर्व रहती है। वो कौन सी रहती है, फर्स्ट बिट। वो कौन सी होती है, 0। क्लास बी के अंदर आपकी 2 बिट रिजर्व रहती है, और वो कौन सी रहती है, 1 0। ये आपको ध्यान रखना है। क्लास सी के अंदर 3 रहती है, कौन सी रहती है, 1 1 0। क्लास डी के अंदर 4 रहती है, कौन सी रहती है, 1 1 1 0। क्लास सी के अंदर भी 4 होती है, कौन सी रहती है, 1 1 1 1। ओके, तो आपको ध्यान रखना है क्लास ए के अंदर 1 बिट रिजर्व रहती है, कौन सी रहती है, 0। बी के अंदर 1 0, सी के अंदर 1 1 0। और आपको ध्यान रखना है नेटवर्क आईडी क्लास ए के अंदर 8 होते हैं, पर आपको जब भी पूछे हाउ मेनी नंबर ऑफ नेटवर्क्स आर पॉसिबल, तो आपको इस बिट को माइनस करना है। तो वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7। ओके, और क्लास बी के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 में से 2 गए तो 2 की पावर 14। क्लास सी के अंदर 24 में से 3 गए तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 21। ओके, ये तो आपके पास टोटल नेटवर्क हो गए किसके अंदर, क्लास ए के अंदर। पर आपको यहाँ पे वैलिड नेटवर्क पूछे ना, तो आपको इसके अंदर -2 करना है। ठीक है, टोटल पूछे तो 2 की पावर 7 और वैलिड पूछे तो -2। ये -2 क्यों करते हैं, इसकी जो फर्स्ट आईपी है 0.0.0.0, इसका हम यूज़ नहीं करते हैं, और लास्ट है 127.0.0.0, इसका भी हम यूज़ नहीं करते हैं। ये लूप बैक के लिए यूज़ होती है, लूप बैक टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम जैसे जैसे चलेंगे आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो वहाँ मैं समझाता रहूँगा। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। 0 जो रहता है वो क्लास ए के लिए रिजर्व रहती है, 1 0 रहती है क्लास बी के लिए, 1 1 0 रहती है क्लास सी के लिए, 1 1 1 0 क्लास डी के लिए, और 1 1 1 1 रहती है क्लास ई के लिए। बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर है। तो 5 4 5 4 3 2 1 इसका आंसर क्या है, यहाँ पे बी सी डी कर दीजिए। इसका बी इसका करेक्ट आंसर है। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो नीचे मुझे कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप अगर इन क्वेश्चंस को देखोगे डिटेल के अंदर मैं जो समझा रहा हूँ समझोगे, तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप होने वाले हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें। थैंक यू।